नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम यहाँ पे जानने वाले हैं एम एस एक्सेस यानी कि डेटाबेस यूजिंग एम एस एक्सेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मेन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए इसके पहले हमने जो है फंडामेंटल यानी पीजीडीसीए फर्स्ट और डीसीए फर्स्ट से रिलेटेड फंडामेंटल का और पीसी पैकेज दोनों के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। उसको आप जो है ध्यान से देख लीजिए और उससे रिलेटेड प्रिपरेशन कैसे करना, तैयारी कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, अब एम एस एक्सेस से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यूनिट है, 5 यूनिट में डिवाइड रहता है और प्रत्येक यूनिट में आपके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला देखने को मिलता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझाइए। सिंपल अगर बोलें तो आर डी बी एम एस को समझाना है और डी बी एम एस और आर डी बी एम एस में अंतर बताना है। तो इसके लिए आपको लिखना क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने एक्सेस कंप्लीट आपको पढ़ा दिया हूँ और जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे नोट्स वाइज मतलब एक प्रकार से कैटेगरी में देखने को मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस, फ्लैट डेटाबेस, देखिए यहाँ पे डेटाबेस क्या है, इसके अलावा डीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, इस कंप्लीट नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। डीबीएमएस के प्रकार है, ठीक है, तो इनको आप जो है ध्यान से देखिए। रिलेशनल डीबीएमएस है तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसी से रिलेटेड वहाँ पे आंसर लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कठिन, यानी कि हमारे समझने में थोड़ा सा कठिन होता है, तो उसी को यहाँ पे सरल करने की जो मेथड होती है डेटाबेस में उसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत 3 फॉर्म नॉर्मल जो है उसको समझाना है, तो इसका आंसर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। जैसे नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, देखिए डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, डेटा इंकंसिस्टेंसी, ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के लाभ क्या है, नॉर्मलाइजेशन के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बीसीएनएफ, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें से थर्ड वाला आपको समझाना, तो इसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल सहित मिल जाएगी और मैंने ये सभी चीज़ें आपको एक वीडियो में कंप्लीट समझाया है। तो अगर मैं आपको दिखा दूं कि पढ़ना कैसे है, कौन सा वीडियो आपको पढ़ना है, तो आपको देखिए यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब में सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन इसमें जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको देखिए पीजीडीसीए और डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से यहाँ पे एक क्या मिलेगा, एक फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर में आप जाओगे तो इस फोल्डर में आपको देखिए यहाँ पे कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि पहला वीडियो आपको देखने मिलेगा पहले सब्जेक्ट का, जो कि 5 घंटे का आसपास। 5 घंटे में आपका पीसी पैकेज कंप्लीट है, 3.5 घंटे में आपका एमएस एक्सेस कंप्लीट है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो एमएस एक्सेस आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, 3 घंटे मतलब 3.5 घंटे के आसपास ये वीडियो आपको देखने मिलेगा, इसमें आप जाकर देख लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको पेपर कैसे हल करना है, उसके लिए एक और चैनल है यहाँ पे अरविंद टिप्स के नाम से, यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखा हूँ पेपर कैसे सॉल्व करें। इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, उसमें मैं इसको सेंड कर दूंगा इस लिंक को, तो आप इससे समझ पाएंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम हल करना है। चलिए नेक्स्ट जो है सिंपल पूछा है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के लाभ, अगर हानि है तो हानि भी आपको बताना है। ये चीज़ें आपको उसी नोट्स के अंतर्गत वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएगी। डेटा इंटीग्रिटी क्या है, ठीक है, मतलब एक टेबल को दूसरे टेबल से जब हम जोड़ते हैं तो दोनों आपस में जो है एक प्रकार से डेटा डुप्लीकेसी नहीं होती, और अगर हम एक टेबल में चेंजेस करते तो दूसरे टेबल में ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। प्राइमरी की और फॉरेन की, तो देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन कैसे याद करना है, जैसे अगर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस आरडीबीएमएस डीबीएमएस के प्रकार है, ठीक है, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन के सभी प्रकार, इन सभी को आप याद कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन डबल मतलब बन के आते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। डेटाबेस से रिलेटेड देखिए फिर से वही पूछ लिया उनने डीबीएमएस वाला। डेटा इंटीग्रिटी, तो डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे, प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ सुपर की है, तो इन की को भी आप याद रखिए, लगभग 5 प्रकार की है जो कि मैंने वीडियो में कंप्लीट रूप से पढ़ाया हूँ और नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। तो ये हमारी पहली यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है। अब दूसरी यूनिट से आपका जो है शुरू होता है क्या, एम एस एक्सेस। तो पहली चीज़ तो आपको एम एस एक्सेस क्या है, एम एस एक्सेस के बारे में सारी चीज़ें पढ़ना है, उसके विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन से फीचर्स उसमें हैं, सारी चीज़ें।
उसके बाद MS एक्सेस में टेबल को एडिट करने, सबसे पहले आपको टेबल को क्रिएट करना बनना चाहिए। तो टेबल क्रिएट करना मैंने बताया हूँ 2 प्रकार की विधि है। टेबल को क्रिएट करने के पश्चात आपको एडिट करना बनना चाहिए, एडिट करके उसमें डाटा एंटर करते बनना चाहिए, और उसमें डाटा एंटर करने के साथ साथ कोई रिकॉर्ड को सर्च करना, फिल्टर करना, या फिर उसको डिलीट करना, रो या कॉलम में काम करना, फाइंड एंड रिप्लेस करना, ये बेसिक काम है। तो उसी से रिलेटेड आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, टेबल बनाए तो टेबल एडिट करे, उसके ऑपरेशंस लिखना है। टेबल में फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को आपको समझाना है। तो फील्ड प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे अगर एक्सेस की बात करें तो यहाँ एक्सेस हम जो है एक डेटाबेस ओपन करते हैं। इस डेटाबेस में चलते ये टेबल हमारा है, और टेबल में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे हमने बनाया यहाँ आईडी, या फिर हम इसको चल लेते हैं कहाँ पे, डिज़ाइन व्यू में। ये देखिए हमने आईडी बनाया शॉर्ट टेक्स्ट टाइप का, और नीचे आप जाओगे देखिए फील्ड प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही। इसमें से लगभग 5-6 प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना, और इसी के बारे में आपको डिटेल एग्जाम्पल सहित यहाँ पर देना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फाइंड और रिप्लेस, मैंने भी बताया था, टेबल आप बनाओगे, टेबल में रिकॉर्ड भी डालोगे, और इस रिकॉर्ड के अंतर्गत आपको फाइंड भी करना पड़ेगा और रिप्लेस भी करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। कैसे आप देखोगे यहाँ पे चल के, तो अगर मैं इसको किस में चलूँ, इसमें, तो यहाँ आप चलोगे देखिए फाइंड, यहाँ फिल्टर भी दिख रहा है, ठीक है, एडवांस के अंतर्गत फिल्टर, सॉर्टिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है। ये देखिए फाइंड दिख रहा है, फाइंड आप करोगे, डायलॉग बॉक्स के बारे में आपको लिखना है। रिप्लेस, रिप्लेस में भी डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इसके अलावा गो टू है, गो टू भी आपको आ गया, सेलेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली। न्यू रिकॉर्ड कैसे एंटर करना है, सेव कैसे करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है किस, देखिए इसके अलावा फ्रीज एंड फ्रीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार वहीं से बदल बदल कर पूछे जाते हैं। जैसे फिल्टर है और सेलेक्ट है, ये भी हमने अभी देखे हैं, इसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, MS एक्सेस में विभिन्न प्रकार के डाटा की भूमिका को समझाइए। अब विभिन्न प्रकार के डाटा मतलब, जैसे मान लो मैं अगर इसको डिज़ाइन में चलता हूँ, तो डाटा मतलब डाटा टाइप। तो डाटा टाइप के बारे में बेसिक रूप से ये इतने सारे डाटा टाइप है, इनमें से आपको लगभग 5-6 को अच्छे से समझाना है, ठीक है। बहुत सारे ये 10-12 है, 6-7 को आप समझे दीजिए, बाकी के आप नाम लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल सहित आपको बताना है कि क्या काम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रीअरेंज और फ्रीज कॉलम को समझाइए। तो ये देखिए मैंने अभी बताया, मतलब जो टेबल है उसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए फ्रीज वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेगी। अनफ्रीज, फ्रीज है, फिर से मतलब कॉलम की विड्थ बढ़ाना घटाना, उसको अरेंज करना, हाइट को बढ़ाना घटाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, कॉपी, टेबल को कॉपी करना, टेबल को डिलीट करना, किसी अन्य डेटाबेस से टेबल को इंपोर्ट करना, या फिर टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना। जैसे मान लो मैं एक और डेटाबेस ओपन करके आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ प्रैक्टिस DB ओपन कर लेते हैं, इसको नन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो टेबल है, एक मिनट में दूसरा टेबल ओपन करता हूँ। चलिए यहाँ मैंने बहुत सारे टेबल बनाकर रखा हूँ, जैसे इनरोलमेंट है, फीस है। तो अब देखिए इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो देखिए इंपोर्ट, हम दूसरे डेटाबेस से इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी अन्य टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट कर सकते, यदि हम कहीं भेजना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, टेबल की प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। साथ ही आपको डिज़ाइन व्यू में आप जाकर इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ से ये चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताया हूँ आपको कहाँ पे, MS एक्सेस की वीडियो में। MS एक्सेस में रिकॉर्ड को सॉर्ट करने की विधि को समझाइए। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑप्शन दिए हैं। तो इन ऑप्शन को आपको समझाना है, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फिल्टरिंग कैसे करते हैं वो भी हमारे पास में दिया है। सिलेक्शन से रिलेटेड भी चीज़ें दी है कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इसके अनुसार भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ना आपको, MS एक्सेस में किस प्रकार दो टेबल, देखिए बात आ गई रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको विस्तार से पढ़ना है, ताकि आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए रिलेशनशिप वाला आप उसको लिख पाएँ। फिर है क्योरी, क्योरी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मैंने बताया था, डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, उसी से रिलेटेड है ये, जो दो टेबल जोड़ते हैं हम उससे रिलेटेड, ठीक है, रिलेशनशिप से। तो रिलेशनशिप आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ पे कवर हो जाएगा। क्यूरीज और फिल्टर के बीच में दोनों में अंतर बताना। तो देखिए फिल्टर आपको पता होगा एक टेबल में ही काम करेगा, पर क्यूरीज एक से अधिक टेबल में काम करती है, दोनों का काम होता है छानना, ठीक है। मतलब एक प्रकार से हमारी जो रिक्वायरमेंट है डाटा की, उसके अकॉर्डिंग डाटा को डिस्प्ले करना। तो ये एक से अधिक टेबल में काम करता है और ये एक ही टेबल में करेगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड रिकॉर्ड और सेलेक्ट क्यूरी, ये हम देख सकते हैं क्यूरी के अंतर्गत।
क्योरी के प्रकार है फाइंड डुप्लीकेट और रिकॉर्ड विथ क्योरी, फाइंड अनमैच्ड रिकॉर्ड विथ क्योरी, सेव द क्योरी, चेंज द क्योरी। ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे मैं बताता हूँ आपको। चलिए चलते हैं क्रिएट में और क्योरी विजार्ड में चलते हैं। ठीक है, इसको नो कर देते हैं। चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। क्यूरी विजार्ड में चलते हैं। क्यूरी विजार्ड में आप देखिए क्रॉस टैब है, फाइंड डुप्लीकेट है, फाइंड अनमैच है। ये इनमें से एक एक करके आपको सभी पूछा है, तो इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट 4th यूनिट की बात करते हैं, क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो 4th यूनिट में मुख्य रूप से फॉर्म पर आपको काम करना है। फॉर्म के बारे में, फॉर्म के प्रकार है, फॉर्म कैसे बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, फॉर्म के कंट्रोल, इन सभी को विस्तार से पढ़ना है। जैसे क्रिएट में देखिए फॉर्म डिज़ाइन, फॉर्म ब्लैंक है, फॉर्म डायरेक्टली है, फॉर्म विजार्ड है, नेविगेशन है, मोर फॉर्म। देखिए इस प्रकार से आप फॉर्म बना सकते हैं। साथ ही अगर आप फॉर्म बनाते हो, मान लो ये फॉर्म बना लिए, तो फॉर्म बनाने के बाद आप जो है चलिए मैं यहाँ पे व्यू में दिखाता हूँ आपको फॉर्म डिज़ाइन। इसमें इतने सारे कंट्रोल है, देखिए फॉर्म के बटन है, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर्म के प्रकार भी पूछ लिया जाएगा। जैसे फॉर्म के प्रकार क्या होते हैं, मान लो अगर हम विजार्ड के थ्रू फॉर्म बनाते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम जो है इन सबको ले लेते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए कॉलम, टेबुलर, डेटा शीट, जस्टिफाई, ये सब फॉर्म के प्रकार है। तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाएगी। MS एक्सेस में हेडर और फुटर को समझाना था। हेडर एंड फुटर क्या होता है, जैसे हम हेडर में उपयोग कर लेते हैं डेट एंड टाइम वगैरह, टाइटल वगैरह। फुटर में हम जो है पेज नंबर, इनको आपको समझाना है। कॉलम जो है, और कॉलम के बाद जो है सारणीबद्ध, मतलब कॉलम जो टेबल है उसको किस प्रकार रूपों में, मतलब एक प्रकार से देखिए कॉलमनार और टेबुलर जो दो फॉर्म दिए हैं, ठीक है, मतलब दोनों फॉर्म के प्रकार है। इन दोनों फॉर्म के प्रकार को आपको समझाना, अभी मैंने जो बताया था। फॉर्म के संदर्भ में आपको बताना है फील्ड कैसे ऐड करेंगे, ऐड टेक्स्ट को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर्म विजार्ड को समझाना है, क्रिएट टेम्पलेट, टेम्पलेट के अनुसार जो है मतलब एक टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं। ये सब आपको देखने को मिलेंगे फॉर्म के अंतर्गत। फिर डेटाबेस में फॉर्म की उपयोगिता, इसके बारे में लिखना है। MS एक्सेस में फॉर्म के बेसिक प्रकार, देखिए मैंने बताया था, वही पूछ लिया। तो आपको फॉर्म के बारे में सारे डायमेंशन पढ़ना है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5वीं यूनिट में आपको मिलेगा रिपोर्ट से रिलेटेड। तो रिपोर्ट आप देख सकते हैं MS एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने की प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से रिपोर्ट बनाते हैं, सब प्रकार इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा रिपोर्ट के प्रकार भी है। सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल की रिपोर्ट भी आपको बनाने को आती है, तो यहाँ पे उसके बारे में देख सकते हैं। प्रीव्यू रिपोर्ट का प्रीव्यू कैसे देखते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, विजार्ड के थ्रू रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको कहाँ पे मिल जाएगी, MS एक्सेस के अंतर्गत। चलिए MS एक्सेस शुरू से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू। तो स्टार्ट बटन में जाएंगे, आप लिखोगे सिंपल एक्सेस, और एक्सेस लिखने के बाद आपको करना है, देखिए यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस नज़र आ रहा है, क्रिएट करेंगे। इसको क्लिक करके यहाँ आप डाटाबेस का नाम देंगे, लोकेशन उसकी सिलेक्ट करेंगे। अगर लोकेशन नहीं बदलना है तो वही रहने दो। और इसका एक्सटेंशन होता है ACCDB, यानी कि एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, जैसे हम सेलेक्ट करके देखते हैं और यहाँ जाकर देखते हैं डी में, इसको सेव कर देते हैं। देखिए ACCDB, इसको क्रिएट करते हैं। सिंपल जैसे क्रिएट करोगे तो आपके सामने टेबल बना हुआ आएगा छोटा सा, जिसमें आगे आप टाइप कर सकते हैं, फील्ड बना सकते हैं और डाटा टाइप कर सकते हैं। तो ये जो टेबल है, टेबल के दो प्रकार होते हैं, एक तो टेबल डायरेक्टली, एक टेबल डिज़ाइन। तो दोनों विधि से आप टेबल बना सकते हैं। टेबल डिज़ाइन से कैसा आएगा, डिज़ाइन विंडो आएगी, जिसमें आपको फील्ड नेम और डेटा टाइप करना है और उसकी प्रॉपर्टीज सेट करना है। मान लीजिए यहाँ पे हमने आईडी लिए, आईडी की प्रॉपर्टी जो डेटा टाइप है शॉर्ट टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी नीचे दिख रही, इसको आपको सेट करना है, बाद में इसको सेव करना है। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया, टेबल 2 नाम से बन गया। इस टेबल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसी टेबल की हम क्या बना सकते हैं, क्यूरी विजार्ड से क्यूरी बना सकते हैं और डिज़ाइन से भी क्यूरी। उसी का हम फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म डिज़ाइन से बना सकते हैं। ब्लैंक फॉर्म मतलब डिज़ाइन विंडो जैसा, फॉर्म विजार्ड के थ्रू बना सकते हैं। इसके अंतर्गत नेविगेशन बार बना सकते हैं हम, जो फॉर्म है उसका। उसके बाद रिपोर्ट बना सकते हैं डिज़ाइन व्यू के हिसाब से और रिपोर्ट के हिसाब से, जो ब्लैंक रिपोर्ट, और विजार्ड के थ्रू भी बना सकते हैं। तो सारे काम होते हैं। और साथ ही इसमें जो है डेटाबेस टूल्स में आपको मिलता है रिलेशनशिप। ठीक है, एक्सटर्नल डेटाबेस में तो कोई चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करने लायक की होती है, पर यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, और एक और चीज़ यहाँ मिलती है कीज़ वगैरह। की मतलब होता है जैसे यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए हम की देते हैं, जिसे प्राइमरी की, और बहुत सारी की होती है, जैसे फॉरेन की होती है, सेकेंडरी की होती है, सुपर की होती है। इन सभी की के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है।
तो एक्सेस का ओवरव्यू हो गया। आपको कंप्लीट जो चीज़ें है वो कहाँ मिलेगी, एक्सेस वाले वीडियो में, एक्सेस वाले वीडियो में मिलेगी। उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप उसको देखिए अच्छे से। और सारे क्वेश्चन पेपर को जब आपका मेन एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले हल कर लीजिए, और आप मेन एग्ज़ाम में ताकि अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सारी चीज़ें आपके लिए जानकारी ठीक है कि नहीं, बताइए मुझे कैसा लगा। और अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।